साथियों नमस्कार। चर्चा करूंगा मकर राशि की। मकर यह 10वीं राशि है राशि चक्र की, और मकर राशि में शनि की साढ़ेसाती का यह उतरता हुआ जो तीसरा जो 2.5 वर्ष का जो चक्र है वह प्रारंभ होने जा रहा है। 13 फरवरी 2023 को आपकी राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में शनि आपके धन स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आपकी जो है आपके ठीक जो है तीसरे स्थान में पहले से ही 20 अप्रैल 2023 तक रहने वाले हैं गुरु, जो पहले से विराजमान है, और वो भी तीसरे स्थान को छोड़ करके चतुर्थ स्थान में है, जो धन के, व्यापार के और इसके साथ साथ में सकारात्मक सोच के जो ग्रह बृहस्पति हैं वह चतुर्थ स्थान में जा रहे हैं। और वहाँ पहले से राहु विराजित थे, जो कि 28 अक्टूबर 2023 तक वहाँ पर रहने वाले हैं, अर्थात 20 अप्रैल 2023 से लेकर के और 28 अक्टूबर 2023 तक 28 अक्टूबर 2023 तक राहु और गुरु एक साथ चतुर्थ स्थान में रहने वाला है। चतुर्थ स्थान वाहन का होता है, घर का होता है। चतुर्थ स्थान आपके दैनिक आय के माध्यम या उस प्रकार की व्यापार से होता है जिसमें दैनिक जो है आय का साधन या संसाधन पूर्व से बना रहता है। अर्थात एक तरफ तो आपकी राशि से दूसरे स्थान में अर्थात आपके धन स्थान में शनि का प्रवेश, यह आर्थिक जो है दिक्कतों को देता है। दूसरा, बृहस्पति जो चतुर्थ स्थान में पहले से ही राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके और केंद्र में बैठे हुए हैं, तो यह जो है 28 अक्टूबर तक आपके व्यापार को बाधित भी करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा कि शनि की साढ़ेसाती का कुप्रभाव आपके राशि पर कितना पड़ने वाला है। किंतु सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि शनि की साढ़ेसाती निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावकारी होती है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया। इसके अतिरिक्त आपने ये देखा होगा कि चूंकि 19 जून से 24 अक्टूबर तक 2023 में शनि वक्री भी तो रहने वाला है। इस पूरे वर्ष में गुरु चांडाल योग का जो प्रभाव जो बृहस्पति का होगा और बृहस्पति और राहु का होगा चतुर्थ स्थान में, उसके अलावा शनि चूंकि स्वयं अपने आप में ये जो साढ़ेसाती के रूप में उग्र प्रभावकारी होकर के प्रभावित आपकी राशि को करने वाले हैं, यह सबसे बड़ी मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी ये है कि 19 जून 2023 से लेकर के और 24 अक्टूबर 2023 तक जो है यह वक्री रहने वाला है। और वक्री जब शनि होते हैं तो यह शुभकारी हो जाते हैं, यह अत्यंत जो है उग्र प्रभावकारी नहीं होते। अर्थात मकर राशि वालों के लिए इस पूरे वर्ष में शनि की साढ़ेसाती का सर्वाधिक यदि उग्र प्रभाव होगा तो वह मात्र जो है वह 13 फरवरी 2023 से लेकर के और 19 जून तक ही रहेगा। अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यह जो है 4 महीना पूरे इस वर्ष का आपकी राशि पर अत्यधिक प्रभावकारी रहेगा। और इस प्रभाव से प्रभावित आप ना हो, उसके लिए आपको व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से शास्त्रोक्त जो उपाय हैं उनको करना क्या चाहिए, मैं सबसे पहले आपको व्यवहारिक बताऊँ। चूँकि मैं सबको जो है जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़ते हैं, मैं सबको सकारात्मकता की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो आपको शनि की साढ़ेसाती यानी मकर राशि वालों को बचना कैसे है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की जब साढ़ेसाती होती है तो वह व्यक्ति 3 प्रकार की गलतियां करता है। एक तो उसके अंदर नेगेटिव जो है थॉट आ जाता है, उसके अंदर हमेशा कोई भी चीज़ की नकारात्मकता या नकारात्मक उसका जो है प्रभाव हो जाएगा, इस प्रकार का डर या भय उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां उसके हाथ से निकलती चली जाती है जिससे वह भयभीत हो जाता है। दूसरी, और उसके बाद एक गलती के बाद दूसरी गलतियां वो करते जाता है। और दूसरा एक इसमें शनि की जब साढ़ेसाती का प्रभाव चूंकि विशेष रूप से जब उतरते क्रम में शनि होते हैं तो वह दूसरा एक प्रभाव देते हैं, और वो रहता है फॉल्ट। अर्थात ये वो गलती है जो आपके द्वारा की जाती है, चाहे वह गलत निर्णय हो या व्यापार को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, समाज को लेकर के हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो,
तो वह व्यक्ति जो है कुछ लोगों के बहकावे में आकर के अपने निर्णय या अपनी सूझबूझ को ताक पर रख करके और वह व्यक्ति दूसरे के निर्णय में आ जाता है, यानी कि गलत निर्णय होता है। और तीसरा एक चीज ये देता है जो उतरते क्रम में शनि की साढ़ेसाती का जो प्रभाव है, कुप्रभाव, वो देता है तीसरा एंगर, अर्थात थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना, क्रोध में आ जाना, आवेश में आकर के लिए गए जो निर्णय होते हैं निश्चित रूप से वह हानिप्रद होते हैं, चाहे वो आर्थिक हानि पहुंचाएं या सामाजिक हानि। बहुत सारे शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित जो लोग, उनके अपने लोग भी उनके साथ को छोड़ देते हैं। आर्थिक अनियमितता होने की वजह से कर्ज में व्यक्ति चला जाता है। और वाहन चूंकि चतुर्थ स्थान में है तो निश्चित रूप से आपको जो है 20 अप्रैल 2023 के बाद से चूंकि गुरु आपके चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं, तो यह 20 अप्रैल से लेकर के और 19 जून के बीच में वाहन आदि की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। किंतु अगर यदि इन 3 चीज़ों से आप निजात पा लें, और ये स्वयं आपको करना होगा। पहला, आपको निगेटिव जो थॉट है उसको आपको उससे अलविदा करना होगा। दूसरा, आपको जो है अगर यदि कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो वह अपनी सूझबूझ के आधार पर ही उसका निर्णय आप लेंगे तो वो आपको अच्छा रहेगा, यानी कि फॉल्ट। और तीसरा एंगर, अर्थात आवेश में आप कोई निर्णय मत लीजिए। यदि आवेश आता है तो पूज्य रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जब भी क्रोध आए तो उस व्यक्ति को 5 मिनट बैठ करके और विश्राम कर लेना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से वह उसका जो क्रोध होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि आवेश में आकर के निर्णय लेना, आवेश में आकर के गाड़ी को और तेज भगाना या इस प्रकार का कार्य, व्यावसायिक निर्णय लेना, ये सारे कार्य जो है निश्चित रूप से उससे नुकसान होंगे। आध्यात्मिक इसका उपाय क्या है? तो शनि की साढ़ेसाती, शनि जो है शिव भक्त है। यदि शनि की साढ़ेसाती आती है या शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होता है तो उस व्यक्ति को शनि से संबंधित जो दान है, विशेष करके जैसे जो है नील पुष्प हो गया, काला तिल हो गया, उसके बाद से ताम्र कलश में रख करके और चावल उसमें 1 रुपया कुछ द्रव्य हो गया, इसके साथ साथ में छाता हो गया, जूता हो गया, इन सब चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। तीसरा दान की प्रक्रिया हो गई आध्यात्मिक। या दूसरा एक उपाय इसका ये है कि शिव जी का या हनुमान जी की आराधना करना। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इसकी उग्रता से आप बचेंगे। शिव जी का यदि आप सानिध्य प्राप्त करते हैं, शिव जी की मंदिर का, शिवालय का सेवा करते हैं तो, या शिव जी को रुद्रा प्रतिदिन अभिषेक करते हैं तो उससे, काला तिल, गुड़ और चावल से, तो उससे आपके अंदर जो है निगेटिविटी नहीं आएगी, सकारात्मकता आएगी, स्थिरता आएगी, उच्छृंखलता नहीं आएगी। तो आप यदि इस प्रकार का उपाय करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको शनि का कुप्रभाव छू भी नहीं पाएगा। अर्थात आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 100% तो नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 10% भी आपके ऊपर जो है प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आप जो भी मैंने आपसे कहा है वह शास्त्रोक्त विधि विधान से आप उसको जो है कर सकते हैं। और अत्यधिक आपको जानकारी चाहिए शनि उपासना कैसे की जाए तो हमारे आप इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसमें देख सकते हैं।